24 जनवरी 2020 में फ्रांस के अंदर साइंटिस्टों ने एक ऐसे वायरस की खोज की जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया, लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे और इस वायरस का नाम था कोरोना वायरस। 30 जनवरी 2020 के अंदर केरला में 3 मेडिकल स्टूडेंट थे जिनके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए और इस महामारी का इंडिया में ये पहला केस था। और इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है। 24 मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने इंडिया में 21 डेज का लॉकडाउन लगा दिया। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इस वायरस से पूरे देश में 5,33,570 लोगों की डेथ हो चुकी है। इंडिया में मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी। लोगों के पास मास्क लगाने और सैनिटाइजर के अलावा कोई हथियार नहीं था। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन की खोज कर रहे थे। तभी एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपनी पहली वैक्सीन को लॉन्च किया। 16 जनवरी 2021 में इसे पब्लिक में लॉन्च कर दिया गया और ये लोगों का पहला हथियार थी जो कोरोना वैक्सीन से उनकी रक्षा कर सके। इसके बाद जो कोवैक्सीन है जो इंडिया द्वारा लॉन्च की गई वो चर्चा में आई और इसके बाद तो मान लो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया। लोगों के मन में कोरोना का भय बिल्कुल ही ज्यादा खत्म हो चुका था। सभी लोग पहले की तरह अपना जीवन जी रहे थे। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट हार्ट अटैक से लेके प्लेटलेट्स कम होने तक दिखाई दिए गए। कोरोना वैक्सीन के जो फर्स्ट साइड इफेक्ट है वो हमें नॉर्वे में देखने को मिले, जिसके अंदर 2 लोगों को तो भर्ती कर दिया गया और 2 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन जो कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर केस में हमें देखने को मिलते हैं। यूरोप मेडिसिन एजेंसी ने इसके रेयर केस की संख्या 1 आउट ऑफ 1 लाख, वही ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर ने इसकी संख्या 1 आउट ऑफ 2,50,000 को बताया गया। अगर हम इसकी कंपैरिजन किसी दूसरे डेथ रेट से करें तो जो कार एक्सीडेंट में मरने की संख्या है वो 1 आउट ऑफ 500 है, वही डूबने वाले लोगों की संख्या 1 आउट ऑफ 1000 है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके बारे में कहा कि जो वैक्सीन है वो असली हार्ट अटैक का रिस्क नहीं है, बल्कि जो वैक्सीन लेने के बाद जो लोग मेहनत का काम करते हैं उन्हें ही हार्ट जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ICMR की स्टडी ने भी इसके बारे में यही कहा। इसका एग्जाम्पल हमें गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात में 6 लोगों को हार्ट अटैक आया जब वो गरबा खेल रहे थे। वहीं नवरात्रों में भी 22 लोगों की मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। जर्मन में इस वैक्सीन की एज लिमिट 60 से और, वही कनाडा व फ्रांस जैसे देशों में इसकी एज लिमिट 55 से और, वही ऑस्ट्रेलिया में इसकी एज लिमिट 50 से और बताई गई है। आज कोरोना वैक्सीन के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया गया है। लोग वैक्सीन के लिए नरेंद्र मोदी को दोष दे रहे हैं और बार-बार यही कहते हैं ये मोदी ने कोविड के साथ सब लोगों को बचाया। नहीं भाई, कोविड के वक्त भी लूटे, बाकी के वक्त भी लूटे। अब ये सोचने वाली बात है आखिर नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन को यूज किया था। रिसर्च करने पर यह पाया गया कि नरेंद्र मोदी को इंडिया में बनाई गई कोवैक्सीन की डोज लगी थी। इसके बाद खुद मोदी जी ने अपने वैक्सीनेशन की फोटो सोशल मीडिया पर डाली। इसके बाद लोगों में ये खबर फैल गई कि मोदी जी ने कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पे से अपनी फोटो को हटा दिया गया है। आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। क्या नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर एस्ट्राजेनेका कंपनी की डोज इंडियन वासियों को लगवाई? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो कंपनी की जो डोज है उसके साइड इफेक्ट हमें पहले से ही देखने को मिलते हैं। WHO ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि कोविड वैक्सीन के कुछ रेयर साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भी इसके बारे में कहा कि जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा रेयर केस में देखने को मिल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि रेयर केस है तो क्या किसी की जान तो जा रही है। हम आपको बता दें कि ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी जिसके कोई रेयर साइड इफेक्ट ना हो। जितनी भी आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं उन सभी के अंदर रेयर साइड इफेक्ट तो देखने को मिलते हैं। वही जो आप पैरासीटामोल लेते हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेयर साइड इफेक्ट हैं और कई बार तो ये रेयर साइड इफेक्ट रेयर भी नहीं रहते। पैरासीटामोल एक ऐसी गोली है जिसका इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्रेज है और इंडिया में तो इस गोली को बिना डॉक्टर की परमिशन के भी लिया जाता है। जो आप ड्रिंकिंग करते हैं और जो आप स्मोकिंग करते हैं, वही जो आप कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हैं उसके अंदर कितनी ज़्यादा मात्रा में साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन क्या हमने उसे पीना बंद कर दिया? इनके साइड इफेक्ट के बारे में पता होने के बाद भी हम इनका यूज़ कर रहे हैं। लोगों ने इसके ऊपर मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन जब बात आई कोविड वैक्सीन की तो लोगों ने कोविड वैक्सीन को एक बड़ा मुद्दा बना लिया। वैसे भी कोविड वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं वो वैक्सीनेशन से कुछ सप्ताह तक ही होते हैं।
और इंडिया में तो ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा पहले लग चुकी है, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट का अब कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी इस वैक्सीन ने कोरोना के समय काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। अगर ये वैक्सीन ना होती तो इंडिया में मरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती। जिस वैक्सीन ने देश को मरने से बचाया, आज हम उसी वैक्सीन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट का दोष लगा रहे हैं। लोगों को साइड इफ़ेक्ट तो दिखता है, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट के आगे वेरी रेयर लिखा है वो नहीं दिखता।